Good morning to all of you. In last video, I taught you about water scarcity and the need for a water conservation. In this video, I will teach where is then water scarcity likely to be occur. तो कहाँ पर जो पानी की कमी है वो आ सकती है. एज यू हैव रेड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, आपने जो जल चक्र है उसके बारे में पढ़ लिया है. फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर. तो जो फ्रेश वाटर है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है, सीधे तौर पर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि वर्षा. जो सरफेस वाटर है जैसे कि नदियों के, जो नदियों का वाटर हुआ जो अर्थ की सरफेस पर पाया जाता है. एंड ग्राउंड वाटर जो कि भूमि जल है, उसके द्वारा जो फ्रेश वाटर है उसको प्राप्त किया जा सकता है. इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन मे हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेस बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्केर्सिटी? क्या ये संभव है किसी एरिया में, किसी इलाके में जो पानी बहुत मात्रा में, जो पानी के रिसोर्स संसाधन हैं वाटर के, वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु वहाँ पर फिर भी पानी की कमी महसूस की जा सकती है. मैनी ऑफ आवर सिटीज़, बहुत सारे हमारे ऐसे शहर हैं, आर सच एग्जाम्पल्स, इस प्रकार की जो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जो जल के जो संसाधन हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु वहाँ पर पानी की जो समस्या है वो फेस की जाती है. दस इसीलिए वाटर स्केर्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर. तो इसीलिए जो पानी की कमी का जो नतीजा है वो जनसंख्या का बड़ी मात्रा में इंक्रीज होना और उनकी डिमांड, जो वाटर की डिमांड है वो लगातार बढ़ते जाना, एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, और इसका जो सही उपयोग ना करना वाटर का, इनके कारण जो पानी में कमी आ सकती है. अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट आल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड. ज़्यादा जनसंख्या के लिए घरेलू जो पानी है वो सिर्फ घर के लिए, घर के काम के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि ज़्यादा अनाज पैदा करने के लिए जो वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. हैंस इसीलिए टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शंस वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड टू एक्सपेंड इरिगेटेड एरियाज एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर. तो ज़्यादा जो फूड भोजन का उत्पादन करने के लिए जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका जो ज़्यादा शोषण हो रहा है, उनकी दुर्वरतों हो रही है, जो एरियाज को सिंचाई करने के लिए, और जो खुश्क ड्राई सीजन होता है उस समय उसमें भी जो एग्रीकल्चर का उत्पादन करने के लिए जो पानी की वरतों ज़्यादा हो रही है. यू मे हैव सीन इन मैनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, आपने टीवी पर बहुत से ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन वेल्स, जिसमें ये दिखाया जाता है कि ज़्यादा किसानों के पास उनके खुद के कुएं, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, जो नलकूप हैं, जो ट्यूबवेल्स हैं, इन देयर फार्म्स फॉर इरिगेशन, उनके खेतों के लिए सिंचाई करने के लिए, टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस, ताकि जो अपनी उत्पादन को इंक्रीज कर सके. बट हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आप इस बात को जानकर हैरान हुए हो, व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन, इसका नतीजा क्या होगा? दैट इट मे लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, हो सकता है जो ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर है उसके लेवल में कमी आ सके. एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी,
और जिसके कारण जो हमारे पास पानी की जो उपलब्धता है उस पर इफेक्ट डाल सके। एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, और जो भोजन सुरक्षा है उसमें भी उसको भी खतरा पड़ सकता है इनके कारण। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आज़ादी के बाद इंडिया में जो औद्योगिकरण, शहरीकरण और विकास के बहुत सारे जो अवसर हैं वो प्राप्त हुए हैं हमें। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस आर एज कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मैनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। आजकल जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैली हुई हैं, द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मैटर्स वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो इन बढ़ती हुई औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने जो फ्रेश वाटर के संसाधन हैं उन पर भी दबाव डाला हुआ है। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर्ड पावर टू रन देम। जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें जो ज़्यादा वाटर की ज़रूरत तो पड़ती है, इसके साथ इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो पावर है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर, और इसमें जो ज़्यादा एनर्जी होती है वो जो जल विद्युत होती है, जल से पैदा की बिजली उनसे प्राप्त होती है। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर contributes approximately 22% of the total electricity produced। भारत में जो कुल उत्पादन होता है बिजली का, उनमें से जो 22% है वो जल से ही पैदा की जाती है, जो विद्युत पैदा की जाती है। मोरओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन, जो लगातार जो शहरीकरण बढ़ रहा है और जनसंख्या बड़े पैमाने पर इंक्रीज हो रही है, एंड अर्बन लाइफस्टाइल, और जो शहरी जो जीवन शैली है, हैव नॉट ओनली एडेड टू वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, इन्होंने सिर्फ जो पानी की और ऊर्जा की, एनर्जी की, पावर की समस्या को इंक्रीज नहीं किया, बट हैव फर्दर एग्रावेटेड द प्रॉब्लम। अभी तो इन्होंने जो समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। इफ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज इन द सिटीज, अगर आपने शहरों में जो कॉलोनीज उनको ध्यान से देखा होगा, यू वुड फाइंड, आप ये देखेंगे दैट मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस। तो इनके खुद के जो नलकूप हैं वो इनके पास हैं टू मीट देयर वाटर नीड्स, जो इनकी पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, ये हैरान होने वाली बात नहीं, वी फाइंड दैट फ्रेगाइल वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड हैव काज्ड देयर डिप्लेशन इन सेवरल ऑफ दीज सिटीज। तो यहाँ पर जो वाटर के जो जल के जो संसाधन हैं उनका बुरी तरह से शोषण हो रहा है, और इनमें लगातार जो वाटर में लगातार इनके जो स्रोत हैं उनमें कमी आ रही है, वो लगातार ख़त्म हो रहे हैं इन शहरों में। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैसिटी। तो हमने जो वाटर की, जल की जो मात्रा थी उस तथ्य पर हमने विचार किया है, जो वाटर दुर्लभता की जो तथ्य उन पर विचार किया है। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन। आओ अब हम
दूसरी सिचुएशन के बारे में सोचें, वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल, जहाँ पर जो पानी बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी पाया जाता है। बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी, परंतु उस एरिया में फिर भी जो पानी की दुर्लभता है, पानी की जो कमी है वो पाई जाती है। दिस स्केर्सिटी में बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, ये पानी की जो कमी है वो पानी की जो क्वालिटी अच्छे ना होने के कारण भी हो सकती है। लेटली देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न, तो हमें यहाँ पर जो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है कुछ वर्षों से, इवन इफ देयर इज अ एम्पल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट में बी पोल्यूटेड, अगर इन वाटर से ज़्यादा मात्रा में पानी होने के कारण भी जो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, इसका ये कारण है मच ऑफ इट में बी पोल्यूटेड, जो ज़्यादा है वो प्रदूषित हो रहा है बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जो घरेलू और जो औद्योगिक का जो कि रहंद खूंद वेस्टेज से उसके कारण, केमिकल्स के कारण, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी में जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है उनके मिलने के कारण, दस मेकिंग इट हैजर्ड्स फॉर ह्यूमन यूज़, उनके मिलने के कारण इन्होंने इसको मानव के उपयोग के लिए भी इनको खतरनाक बना दिया है, क्योंकि ये वाटर में लगातार ये पदार्थ जो उपकरण हैं वो मिल रहे हैं। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज, आपने ये महसूस कर लिया होगा, दैट द नीड ऑफ द आर इज टू कंजर्व एंड मैनेज अवर वाटर रिसोर्सेज, कि ये टाइम जो है वो हमें इस समय ये ज़रूरत है कि हमारे जो संसाधन हैं, जल संसाधन हैं, उनको कंजर्व करने के लिए उनका प्रबंध किया जाए, टू सेफ गार्ड अवर सेल्व्स फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड्स, अपने आप को जो सेहत समस्याएं उनसे सुरक्षित किया जाए, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लिवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जो हमारे रोज़ी रोटी के जो मौके हैं और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको लगातार उनको सुनिश्चित किया जाए, एंड आल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, जो हमारा कुदरत प्राकृतिक इकोसिस्टम है उसको ख़त्म होने से बचाया जा सके, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर एक्सप्लोटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल इम्पॉवरिश दिस रिसोर्सेज, अगर जो जल की ज़्यादा उनका जो शोषण हो रहा है और जो मिसमैनेजमेंट उनका किया जा रहा है, पानी की जो सही वरतों नहीं की जा रही, वो इस रिसोर्स को ख़त्म कर देगा, एंड काज इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसके कारण जो इकोलॉजिकल जो संकट पैदा हो जाएगा, दैट मे हैव प्रोफाउंडेड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स, और जिनके कारण जो हमारे जो हमारा जीवन शैली है उन पर भी खतरा, उन पर भी जो खतरनाक गंभीर समस्या बन सकती है। तो इससे इनको सुरक्षित करने के लिए हमें इसका प्रबंध करना चाहिए, ताकि जो वाटर जो संसाधन है, जल संसाधन है, उनका सही उपयोग हो सके। इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।